राम राम किसान भाइयों। आज की वीडियो में बात करेंगे धान के पीलापन के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, धान में पीलापन कई कैटेगरी में आता है और अलग अलग स्टेज में देखने को मिलता है। शुरुआती अवस्था में पहले 8 से 10 दिन के अंदर धान के पौधे में पीलापन होता है और वो स्वतः ही निकलता है, क्योंकि पत्तियां जब तक नीचे वाली रुक नहीं जाती, गोब की पत्तियां ऊपर नहीं चलती, क्योंकि जड़ें मिट्टी को पकड़ती हैं, तो उसमें समय लगता है। तो यदि 8 से 10 दिन के अंदर पौधे के अंदर पीलापन आपको नजर आ रहा है, तो ये स्वतः ही हुआ पीलापन है, वो आगे जाके संभल जाएगा, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे किसान साथियों के खेतों में जो पीलापन दिखाई देता है वो 2 से 3 पौधे के फुटाव के बाद दिखाई देता है। यानी कि जैसे ही आपका धान 14 से 15 दिन का हुआ, उसके बाद उसमें स्वतः ही पीलापन नजर आने लगता है। उसके पीछे का कारण होता है कि जो पहली डोज आप लगा देते हैं 8 से 10 दिन पर, वो दूसरी डोज के बीच का जो गैप है, वो गैप जब बढ़ जाता है तब आपके खेत में पीलापन दिखाई देने लगता है। कुछ खेतों के अंदर पीलापन होने के पीछे का कारण ये होता है कि पहले 20 से 25 दिन तो धान बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन जो मिट्टी है वो थोड़ी अनउपजाऊ होती है। यानी कि जब पीएच वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है तो मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें अच्छे से विकसित नहीं हो पाती और पौधे में पीलापन दिखाई देने लगता है। अब यदि इस टाइप का पीलापन आपके पौधे के अंदर है तो इसके पीछे का कारण दिखाई देगा आपको। जब आप गौर से देखोगे तो पौधे की जड़ें हल्की हल्की काली पड़ रही होंगी, हल्की ब्राउन दिखाई देंगी और पौधे में फुटाव कम हो रहा होगा, पौधे की लंबाई कम बढ़ रही होगी और पौधा पीला पड़ रहा होगा। तो इस टाइप की सिचुएशन यदि आपको दिखाई देती है आपके खेत के अंदर 20 से 25 दिन के बीच में, तो ये जो समस्या है, ये समस्या आती है आपके पौधे की जड़ों के अच्छे से विकास न होने के कारण, मिट्टी की क्षारीयता ज़्यादा होने के कारण, मिट्टी के पीएच ज़्यादा होने के कारण पौधे की जड़ें नीचे से पोषक तत्व तो नहीं ले पाती और पौधा पीला पड़ने लगता है। इस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, यदि इस टाइप की अवस्था आपके खेत में दिखाई दे रही है तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC कितना 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्लस वैलिडामाइसिन 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के स्प्रे करना होगा। तब आपके खेत में वो स्वतः हुआ पीलापन कम हो जाएगा और पौधे की ग्रोथ अच्छी दिखाई देने लगेगी। ये मात्र 3 से 4 दिन के अंदर आपको ग्रोथ दिखाई देगी। इसमें आप एक बूस्टर ह्यूमिक एसिड लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के भी उसका स्प्रे दे सकते हैं। फंगीसाइड के साथ में ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छा चलता है। कुछ भाई पूछना चाहते हैं कि आप फंगीसाइड के साथ में हम कोई कीटनाशक भी मिला के लगा दें, तो देखिए, आप इस टाइप का कोई कीटनाशक नहीं लगाएंगे। फंगीसाइड के साथ सिर्फ बूस्टर का ही उपयोग आपने करना होगा। कुछ खेतों के अंदर जब 30 से 35 दिन की अवस्था हो गई होती है, उस टाइम पर पौधे में पीलापन दिखाई देता है। ये पीलापन पौधे के फुटाव को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा होता है, पौधे की जड़ें ठीक चल रही होती हैं, लेकिन पत्तियां पीली पड़ रही होती हैं। इन पत्तियों के अंदर जिंक सल्फेट की कमी के लक्षण होते हैं। यदि इस टाइप के लक्षण आपके पौधे में दिखाई दे रहे हैं तो आप जो तीसरी डोज लगा रहे हैं, उस तीसरी डोज के अंदर जिंक सल्फेट का उपयोग कीजिए फेरस सल्फेट के साथ मिला के। तो ये सल्फेट तत्व जब मिक्स होके लगेंगे तो आपके खेत में वो स्वतः हुआ पीलापन खत्म हो जाएगा। साथियों, फेरस सल्फेट यहाँ लोह पोषक तत्वों की आपूर्ति कर देता है और जिंक सल्फेट जब लगता है तो पौधे की जो नोक ऊपर से जल जाती है उसकी पत्तियों को ठीक कर देता है, पौधे की पत्तियों को चौड़ा करता है और पौधे में जो बना हुआ पीलापन है वो हरापन में बदलने लगता है और पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। तो 30 से 35 दिन पर यह ट्रीटमेंट हमारे लिए कारगर रहता है। कुछ भाई पूछना चाहते हैं कि हमारे खेत स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मिट्टी की जो क्षारीयता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस टाइप के खेतों में हमें किस टाइप से कवर करना चाहिए पीलापन को? देखिए, जब मिट्टी आपकी खाद नहीं दे पा रही है पौधे को, तो आप पौधे में स्प्रे के माध्यम से खाद दे दीजिए। कुछ खेतों में ऐसी समस्याएं आती हैं कि हमने बहुत सारे खाद लगा लिए लेकिन पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, ना फुटाव ले रहा है, ना पत्तियां बढ़ रही हैं, तो पौधा झुंडी नुमा होकर वहीं का वहीं ठहर सा गया है। तो ऐसा जब होता है तो वो होता है क्षारीय वाली मिट्टी में, और जब क्षारीय मिट्टी होती है तो पौधे की जड़ें नीचे से किसी भी प्रकार के पोषक तत्व को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। हमें स्प्रे के माध्यम से पोषक तत्व देना होता है और कुछ समय के बाद में वो पोषक तत्व धीरे धीरे जड़ें उठाना स्टार्ट कर देती हैं। इस टाइप की अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? इस टाइप की अवस्था में हमारे पास में जो सबसे अच्छा विकल्प होता है वो होता है चूना होता है, भुना हुआ चूना। कितना? मात्र लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ मिक्स करना चाहिए हमें फेरस सल्फेट कितनी मात्रा? 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यूरिया खाद 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के बुरकाव कर देना चाहिए। किस अवस्था में? जब 35 से 40 दिन की अवस्था में पौधे की ग्रोथ ना हो रही हो, उस समय के लिए ये रामबाण चीज़ है। दूसरा, बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं
कि हमारा पौधा अब 30 से 35 दिन का हो गया, हमने तीनों डोज लगा दी हैं, पौधा फुटाव करके तैयार है, पूरा खेत भर चुका है, क्लोरोफिल की मात्रा भी ठीक चल रही है, लेकिन अब बीच का जो गैप है यानी कि 30 से 35 दिन का से लेकर 50 से 55 दिन का, इसको फिल करने के लिए हमारे पास में क्या सॉल्यूशन है। देखिए, हमारे पास में एक सबसे ज़बरदस्त जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कैल्शियम नाइट्रेट का। जब आपका खेत लगभग 35 से 40 दिन की अवस्था में चला जाए तो आप 2 किलोग्राम प्रति बीघा यानी कि 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ का कैल्शियम नाइट्रेट अपने यूरिया खाद कितना, मात्र 3 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा यानी कि 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव कर दीजिए। ये बुरकाव आपके खेत के उत्पादन को लगभग 1.5 गुने तक बढ़ाने में सक्षम है। यदि आपका उत्पादन 3 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो रहा है तो 4 से 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ तक के उत्पादन को पहुंचाने में ये डोज सक्षम है। ये मैं गारंटेड प्रैक्टिकल रिजल्ट आपको बता रहा हूं। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि क्या उस समय कैल्शियम क्लोराइड लगाना ठीक रहेगा। तो देखिए, कैल्शियम क्लोराइड यूज करना है तो पहली दूसरी डोज में यूज करिए, दूसरी डोज में मात्र, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट यूज करना है 35 से 40 दिन पर कीजिए। ये आपके पौधे के तने को भरने का काम करता है। अब यहाँ पर आपको एक और सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। जब आपका धान 35 से 40 दिन का हो गया हो, उस समय पर आप डीएपी का घोल बनाइए। कितना? 4 किलोग्राम प्रति एकड़। यूरिया का घोल 6 किलोग्राम प्रति एकड़। मात्र इतने से घोल को आप ड्रम में टोटी की सहायता से पानी के साथ चला दो प्रति एकड़ के हिसाब से। ये जो डीएपी आप पानी के साथ दे रहे हो, ये बहुत गजब के रिजल्ट देगा। आप यकीन मानिए, इतना मजबूत आपके बाल में दाना दिखाई देगा और वजन ज़्यादा होगा, उसके साथ चमक ज़्यादा होगी, बालियों में दानों की संख्या भी बढ़ जाएगी। 35 से 40 दिन पर ही मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखिए, जैसे किसी पौधे की 2 गांठ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, 2 गांठें बन जाती हैं, तो उसके पास दूसरी गांठ के पास में बाल का भ्रूण तैयार होता है, छोटा सा भ्रूण होता है। उसको उस समय मजबूत पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो हमारी बालियों की जो लाइनें हैं उनको बढ़ाने का काम करता है, बालियों को मजबूत करता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम डीएपी क्या करता है। डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, हमारे दाने की चमक को भरने में, बढ़ाने में और दाने की जो लंबाई है उसको बढ़ाने तक में काम करता है। डीएपी मजबूती देने वाला तत्व है। डीएपी, कैल्शियम नाइट्रेट, ये दोनों के दोनों तत्व बहुत गजब के काम करते हैं इस अवस्था में। जबकि हमें इस समय पर यूरिया खाद बहुत ज़्यादा बुरकाव के माध्यम से नहीं देना होता है। यदि पानी के माध्यम से हम लगा देते हैं, हल्की मात्रा चलाते हैं, तो हमारी पत्तियों की जो ग्रोथ रेट है वो भी हमारी रेगुलर रही आती है। और उस समय का नाइट्रोजन, बहुत हल्का लगा हुआ नाइट्रोजन, हमारी पत्तियों में फंगस भी पैदा नहीं करता। यहाँ पर यदि पत्तियों में हम बुरकाव के माध्यम से यूरिया देते हैं तो वो फंगस पैदा कर देता है, और ये जो फंगस होती है ये हॉपर का रूप ले लेती है धान की फसल में। तो इसलिए आपको यहाँ सतर्क होने की ज़रूरत होती है, और सतर्कता से किया गया जो काम है 35 से 40 दिन की अवस्था में, वो आपके उत्पादन को 1.5 गुना तक बढ़ाने में सक्षम है और बहुत गजब के रिजल्ट आपको देगा। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे, पीलापन से जुड़ी हुई समस्याओं का आप समाधान कर पाओगे। और यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो ठीक लगा होगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।